है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उससे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर। जिस पर मदीहा उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उससे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, है तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता, और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उससे कहता है कि इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है, और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा, और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है, और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए। जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उससे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर। जिस पर मदीहा उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उससे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, है तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता, और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि
आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई है मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंजिल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फंसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो।
मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर। जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो पूरा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराना वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख़्याल रखते हैं और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए। जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर। जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो पूरा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा।
छोड़ूंगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी बात किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत ही कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, है तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी बात किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने
उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, है तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पे मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गँवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है, और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा, और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख़्याल रखते हैं, और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है, और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए। जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मैं उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर। जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, है तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पे मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गँवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है, और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तुम मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा, और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख़्याल रखते हैं, और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का
बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे में उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई है, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गंवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो पूरा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराने वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई है, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता
तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फंसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुन कर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गँवा कर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो पूरा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराना वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख़्याल रखते हैं और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मैं उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत ही कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई है, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फंसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुन कर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गँवा कर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो पूरा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जब तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है और कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर पूरा हक़ है। तो मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जो चीज़ मैं छोड़ कर आ चुका हूँ। और अब तुम्हें वो पुराना वाला ज़ुहैब भी नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर। मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊँगा। मदीहा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख़्याल रखते हैं और आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोचा। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर आपसे ऐसी कोई बात करूँगी तो कहीं आप मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए।
ज़ुहैब मदीहा के पास कमरे में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे देखकर पहले उसकी तारीफ़ करता है और उसको एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मोदी का गिफ्ट है। वो देखकर मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके लिए, जिस पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा गिफ्ट दे सकूँ। इसलिए मेरे जिम्मे में उससे जितना हो सका मैं उतना तुम्हें दूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इतने में खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम बाकी लड़कियाँ जैसी हरगिज़ नहीं हो। मदीहा उसे कहती है कि मेरे लिए ये भी बहुत कीमती गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मेरे लिए ये ना भी करते मुझे तो भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सब कुछ बुरा नहीं लगेगा सुनकर, जिस पर मदीहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ज़ुहैब उसे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। मदीहा उसे कहती है कि जब आपकी मामा रिश्ता लेकर आपका हमारे घर आई थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप इतने उस टाइम पर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे आपकी, और ना ही आप इतनी ज़्यादा किसी से बात वगैरह करते थे। मुझे उस टाइम पता चल चुका था कि आप किसी और को पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। आपकी मामा ये जब रिश्ता हमारे घर पर लेकर आई हैं, मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था इस बात का। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं है, तो आपको ही पता होगा। ज़ुहैब उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा फ़ैसला था जो उस टाइम पर मैंने किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी मंज़िल तो तुम्हारी तरफ आती है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस दलदल में ना फँसता और ना ही कभी अपने साथ ये ज़्यादती होने देता। मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें वो हक़ नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है। मैं कभी दोबारा उस दलदल में जाने की कभी कोशिश भी नहीं करूँगा जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। मदीहा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और मुझे उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उसने आप जैसा हीरा गँवाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी। ज़ुहैब उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा वो हक़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और जो तुम्हारा मुझ पर हक़ बनता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने सबसे